कराते रहते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए और कार्यक्रम का आनंद लें। किसी ने कहा भी है कि मेरे लब पे था जिसका नाम, मेरे लब पे था जिसका नाम, किया जब उसने मुझे बदनाम तो घुंघरू बांध लिए। मेरे लब पे था जिसका नाम, किया जब उसने मुझे बदनाम तो घुंघरू बांध लिए। मेरी चाहत राधा जैसी थी, मेरी सूरत गुड़िया जैसी थी, मैं पाक भी गंगा जैसी थी, एक रोज में सीता जैसी थी। जो मेरे लिए था राम, किया जब उसने मुझे बदनाम तो घुंघरू बांध लिए, तो घुंघरू बांध लिए। मेरी जुल्फ का बादल जिसका था, मेरी आंख का काजल जिसका था, मेरी लाज का आंचल जिसका था, जीवन का हर पल जिसका था, थी जिसके लिए हर शाम, किया जब उसने मुझे बदनाम तो घुंघरू बांध लिए। जो मेरा हंसना रोना था, जो मेरा खेल खिलौना था, जो मेरा चांदी सोना था, जिसे मेरा सब कुछ होना था। मैं राधा थी वो शाम, मैं राधा थी वो शाम, किया जब उसने मुझे बदनाम तो घुंघरू बांध लिए। क्या गाया? अरे हंसता हुआ गुलशन है, महका हुआ सावन है। गीत कह रहा है क्या कह रहा है? हंसता हुआ गुलशन है और महका हुआ सावन है। अरे छू लो तो एक शबनम है, छेड़ो तो एक शोला है, तो एक शबनम है। अरे गाँव में मेले में भीड़ में अकेले में, गाँव में मेले में भीड़ में अकेले में, आता नजर जो बार बार है वो प्यार है। झोंकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। ओ होगा यूं नशा जो तैयार, क्या बात है, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। टोपियों में भोला जाए फूलों का शबाब, टोपियों में घोला जाए फूलों का शबाब, टोपियों में घोला जाए फूलों का शबाब। और ये पावन दरबार श्री हनुमान जी महाराज का लगा हुआ है। लगा है बेटे, लगा है। और जैसा कि हमारे पांडे जी बता रहे थे क्या बता रहे? कि आज ही के दिन हमारे अवध में अयोध्या में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हाँ, क्या बात है।
तो ये पहला श्रद्धा सुमन श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। क्या बात है बेटे, क्या बात, बहुत सही कर रहे हो। आखिर ये हनुमान कौन है? ये हनुमान और जो हमारी माताएं बहनें आ रही हैं उनसे आग्रह है आप लोग आ जाइए, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग उधर खड़े होकर के ना सुने कार्यक्रम को। हाँ आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। जो हमारी बेटियां लोग खड़ी हैं उधर पे, पांडे जी, जो माताएं बहनें आ रही हैं सुनने के लिए थोड़ा सा झिझक रही हैं, कोई अगर हो तो उनको यहाँ व्यवस्थित करा दें, आप बैठा दें सभी लोग। आखिर ये हनुमान जी ये कौन है? हनुमान जी कौन है, कौन है बेटे? गीत सुनिएगा आप सभी लोग, और सामान्य बड़े भैया शंभू भैया सुनेंगे। अरे रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान, भाई मानो या ना मानो तुम्हारी कमी खल रही थी। भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार है। रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान, और ये अरे राम काज कर सदा मिटाते दुष्टों का अभिमान, तो रखते जो भक्तों का मान, रखते जो भक्तों का मान वो हनुमान है। जय हो। जो दुष्टों का मिटाते हैं अभिमान और भक्तों का रख लेते हैं मान, वो हनुमान है। क्या बात, सही है। अरे रखते जो भक्तों का मान वो हनुमान है, तो रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान, रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान, रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। लेकिन एक काम हो गया भाई साहब। क्या हो गया? भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार करके भगवान श्री राम अयोध्या आ गए, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अयोध्या नगरी में उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया, जैसे आज अयोध्या नगरी में हो रहा है। बिल्कुल वैसे सेम टू सेम। तो उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ और सभी लोगों का आगमन हुआ अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने भगवान की सहायता की सारे लोग अयोध्या में आए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया। फिर अयोध्या के लोगों के द्वारा भगवान का स्वागत सम्मान भी किया गया। धीरे धीरे करके जो लोग बाहर से पधारे थे एक एक करके सबकी विदाई भी हो गई। सबकी विदाई हो गई, लेकिन हनुमान जी वहीं के वहीं रहे। तो तमाम प्रकार की चर्चाएं होने लगी। कहा सभी लोग तो अपने अपने नगर को, अपने अपने राज्यों को चले गए, लेकिन हनुमान जी अभी तक यही हैं। एक काम करो, हनुमान जी की भी विदाई कर दी जाए। इनको यहाँ क्यों फालतू में बेकार में रुकाए हुए हैं। अब समस्या ये है कि आखिर हनुमान जी की विदाई करेगा कौन? किसकी हिम्मत है? तो ये समस्या आ गई कि हनुमान जी की विदाई करेगा कौन? भगवान श्री राम उनसे कहा प्रभु आप इनकी भी विदाई कर दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। सही सही भैया। क्यों? क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है। कौन सा बेटे? भगवान कहने लगे अरे शक्ति लगी लखन को तो बूटी लाके जिलाए। क्या बात है बेटा, क्या बात है, वाह भैया वाह। भाई राम बाबू क्या बात
मुन्ना वाह। बोले मुझे आज भी वो दिन याद है जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और मैं असहाय अकेला रोता रहा। तब वो हनुमान ही है जो मुझे धैर्य बढ़ाने के लिए आए थे मेरे। तो सोचो आखिर मैं हनुमान को जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। क्या बात? बोले क्या बोले? अरे शक्ति लगी लखन को तो बूटी ला के जिलाए। और एक बार हम दोनों भाइयों को पातालपुरी का राजा अहिरावण हरण करके ले गया। तब वहां भी कोई नहीं आया, यही हनुमान जी पहुंचे थे वहां। राम जी ने कहा क्या? अरे शक्ति लगी लखन को तो बूटी ला के जिलाए। और हर कर जब आही रावण है पाताल सिधाए। है पाताल सिधाए, है पाताल सिधाए। और जब अहिरावण पाताल लोग ले गया, किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर हम लोग हैं कहाँ। तब हमारा पता लगा करके हमको बचाने के लिए वो हनुमान जी ही आए। और कैसे कैसे? आए हैं, बचाए हैं, दुष्ट को मिटाए हैं। आए हैं, बचाए हैं, दुष्ट को मिटाए हैं। बचाते जो राम जी की जान वो हनुमान है। क्या बात? यही कीर्तन है। जिन्होंने राम की जान बचाई वो हनुमान है। समझ रहा भैया। तो सोचो मैं हनुमान को जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। बचाते जो राम जी की जान वो हनुमान है। तो रुद्र 11वें बन से वो करते रघुवर का सम्मान। रुद्र 11वें बन से करते रघुवर का सम्मान। अब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, अगर राम जी विदाई नहीं कर पा रहे हैं, माता सीता से कहा मैया आप तो हनुमान जी की विदाई कर ही सकती हैं। तो सीता जी ने कहा कि मेरे भी बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मेरे बस की भी बात नहीं है। क्यों? मैं हनुमान जी को जाने के लिए कह ही नहीं सकती हूँ। कहा क्यों? कहा सुनो, सुनिए। जब लंका का राजा रावण मेरा हरण करके ले गया और वहां मैं भगवान की याद में पल पल रो रही थी, तब वहां मुझे धैर्य बताने वाला कोई नहीं था। उस समय हुआ क्या? क्या हुआ? अरे बिरह अग्नि में जलती और जर्जर हो गई काया। मैं तो उस अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके उस परमात्मा से अपने लिए मौत मांग रही थी, लेकिन मेरे लिए एक आशा की किरण बन करके आए। और उसी समय किया क्या? क्या किया? विरह अग्नि में जलती और जर्जर हो गई काया। जब मेरी सारी आशाएं खत्म होने वाली थी, तब अरे गिरा के प्रभु की निशानी और धीरज मुझे बंधाया। धीरज मुझे बंधाया, धीरज मुझे बंधाया। इन्होंने भगवान की निशानी को मेरे आंचल में, मेरी गोद में गिरा करके मेरे मन में एक आशा की नई किरण जगा दी। क्या बात? क्या बात? तो सोचो मैं हनुमान जी की विदाई कैसे कर सकती हूँ। कैसे? माता सीता ने कहा क्या? न्यारे हैं, दुलारे हैं, बड़े न्यारे हैं, बड़े दुलारे हैं। और दुलारे क्यों हैं? क्यों? क्योंकि मैंने ही इनको आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो और सदा रहो रघुनायक छोहू। वाह, मैंने इनको अपना पुत्र माना है। और जब पुत्र माना है तो सोचो सोचो। न्यारे हैं,
दुलारे ललन वो हमारे हैं। अरे मैं तो मरने के लिए एक पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे आशा की किरण जगाने वाले तो न्यारे दुलारे ललन वो हमारे लाए जो मेरी जान में जान वो हनुमान है। कोई और नहीं है। समझते रहिए भैया। जो मेरी जान में जान ले आए वो हनुमान है। सही है, सही है। तो सोचो मैं हनुमान जी की विदाई कैसे कर सकती हूँ। लाए जो मेरी जान में जान वो हनुमान है। रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। लोगों ने कहा ठीक है, अगर भगवान भी विदाई नहीं कर पा रहे हैं, आप भी विदाई नहीं कर पा रही हैं, तो भरत जी से कह दिए वही विदाई कर देंगे। उसके बाद बड़े बूढ़ वही है भैया। और जब कहा भरत जी से कह दीजिए, तो भरत जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कहा मेरे लिए भी ये असंभव है, बिल्कुल बेटे। मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कहा तुम क्यों नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हाँ। तो भरत जी बताने लगे, क्या? कहने लगे सुनो मेरी बात। सुनिए। अरे मैं तो उल्टा हनुमान का ऋणी हूँ, उन्होंने जो एहसान मेरे ऊपर किया है मैं उसको आजीवन भूल नहीं सकता हूँ। कौन सा बेटे? कहा कैसा एहसान। तो भरत जी ने कहा सुनिए। सुनिए। अरे एक एक पल था भारी 14 बरस वो बीते। वाह बेटा वाह। गजब मास्टर गजब। 14 वर्ष पूरे हो गए और 14वें साल का वो आखिरी दिन था। भरत जी आस लगाए हैं और कह रहे हैं कि मुझे भैया ने अपनी खड़ाऊ देते समय कहा था कि जैसे ही 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे मैं अयोध्या आ जाऊंगा। लेकिन भगवान को आने में कुछ विलंब हो रहा था, और उन्होंने भगवान राम ने सोचा कि मेरे भैया भरत मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने हनुमान जी को पहुंचा दिया, कहा जाओ मेरे भैया से कह देना कि तुम अपना धैर्य ना खोना, अभी भगवान राम आने ही वाले हैं। देर है मगर अंधेर नहीं है। तो मुझे देर लग रही थी, अगर मैं देर में आता तो भरत अपने प्राण त्याग देते। तो भरत जी ने कहा क्या? एक एक पल था भारी 14 वर्ष वो बीते, और अगर नहीं संदेशा देते तो मुझे न पाते जीते। मुझे न पाते जीते, मुझे न पाते जीते। अगर वो संदेशा अगर मुझे ना सुनाते कि भगवान बस आने ही वाले हैं, तो मैं तो अपने प्राणों का अंत करने ही वाला था। इसलिए आभारी है, हम तो हनुमान जी के आभारी हैं। आभारी है, पुजारी है, ऐसे ब्रह्मचारी है। आभारी है, पुजारी है, ऐसे ब्रह्मचारी है। और भैया अरे जिनकी है जान में प्रभु की जान वो हनुमान है। जिनकी जान में भगवान की भी जान बसती है वो हनुमान है। सही। इसीलिए कह रही हूँ जिनकी है जान में प्रभु की जान वो हनुमान है। तो रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। रुद्र 11वें बन शिव करते रघुवर का सम्मान। रुद्र 11वें बन शिव करते
प्यारी रचना आदरणीय सम्मानीय राखी आजाद ने गाई है और पहला गीत दिया है। प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रचना पढ़ी है आपने, शायद आपका उत्तर आ जाए। गीत आपका कह रहा है, गीत कह रहा है कि सोखियों में घोला जाए आज टेंट जो है 9 बजे ही साथ छोड़े दे रहा है। सोखियों में घोला जाए फूलों का सवार, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा नशा तैयार वो प्यार है। सोखियों में घोला जाए फूलों का सवार, सोखियों में घोला जाए फूलों का सवार, सोखियों में घोला जाए फूलों का सवार। आदरणीय राखी आजाद जी तो राम काज करते श्रीमान वो हनुमान है। अच्छा, अब जरा आपने जो टुकड़ा दिया है हनुमान है, संबोल चल प्रयास कर रहा है कि हनुमान किसके लिए है। सुना है दादा जरा सुनिएगा, हनुमान जी किसके लिए आ गए, वो 11वें रुद्र किसके लिए बने। प्रयास कहना है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, एक नई बात बता रहा हूं आपको, इस जनमानस के बीच में विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु के अवतारी है भरतलाल। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश होता हो, यानी ब्रह्मदेव के अवतारी है शत्रुघ्न लाल। क्या बात, लक्षण धाम राम कर सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। यानी भगवान भोलेनाथ के अवतारी हैं भैया लखन लाल। क्या बात सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री रामचरितमानस कह रही है। तो जब मानस कह रही है तो मुझे लेना पड़ा कि भगवान राम कौन है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ऐसे है सुख धाम, लीला अजब रचाते रहते रघुवर ललित ललाम। तो बजरंग को देते, बजरंग को देते आराम, वो राम है। बजरंग को देते आराम, वो राम है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ऐसे है सुख धाम। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ऐसे हो सुख धाम। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ऐसे है धाम। अब जरा देखिए, आपने विदा करने की बात की है और संबोलचल समाहित करने की बात कर रहा है। समाहित करने की बात कर रहा हूं, कैसे? अरे राम नाम पावन है, कपि अपने स्वप्न सजाते। राम नाम
कभी अपने स्वप्न सजाते और राम नाम के द्वारा जल पर पत्थर तैराते, जल पर पत्थर तैराते, जल पर पत्थर तैराते। तो जीने में आदरणीय राखी जी, जीने में नगीने में बजरंग के सीने में देते सुखद परिणाम वो राम है। अरे बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना ऐसे है सुखदाम, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना ऐसे है सुखदाम, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना ऐसे है सुखदाम। एक टुकड़ा और देखिएगा आदरणीय राखी जी, समाहित करने की बात कर रहा हूं। अरे राम नाम तो देखो शिव शंभू को भाया, दादा 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 अरे दादा, हेलो दादा पांडे जी जरा सुने, इस टुकड़े को देखें। कहना है अरे राम नाम के द्वारा कार्य महान हुआ है और उल्टा नाम जपा जो, ये सीधा नाम तो काम कर ही रहा है, अरे उल्टा नाम जपा जो वो ब्रह्म समान हुआ है, ब्रह्म समान हुआ है, ब्रह्म समान हुआ है। तो प्यारा है जन जन का सहारा है, देता सुखद वो परिणाम वो राम है। अरे बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना ऐसे है सुखदाम, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना ऐसे है सुखदाम, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना ऐसे है सुखदाम। ऐसे है सुखदाम। प्रयास आए वो हनुमान है तो वो राम है। आइए, आपने बाबा बजरंगबली के श्री चरणों में एक रचना रखी है, शंभू हलचल भी एक रचना भगवान